नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल की तरफ से बहुत अच्छी वैकेंसी की डिटेल आज मैं आपको बताऊंगा। और इसमें जो पहले चेंजेस मतलब पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें डिटेल्स कुछ और थी, लेकिन अब इसमें बहुत सारे बदलाव आपके हुए हैं, वो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो में पूरा वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह की सारी अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी 2026 में जो जो बड़े बदलाव आपके हुए हैं वो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। पहला क्या है कि फॉर्म इसमें कब से भरे जाएंगे वो मैं पहले आपको बताऊंगा। फिर एग्जामिनेशन पैटर्न आपका किस हिसाब से रहेगा। एज रिलैक्सेशन जो आपको मिला है, पहले कुछ और था लेकिन अब कुछ और हो चुका है, वो मैं आपको पूरा बताऊंगा। कट ऑफ क्या रहेगी 2025 में, जो बच्चे एग्जाम दिए थे उसकी कट ऑफ क्या थी, उस आधार पर आपको मैं एक एक चीज बता दूंगा कि किस आधार पर आपको तैयारी करनी है। तो कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। सैलरी आपकी क्या रहेगी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सैलरी किस हिसाब से आपकी सैलरी रहेगी। तो उस हिसाब से बच्चा तैयारी करता है कि अगर हम कोई भी जॉब में बच्चा जाता है तो पहले वो देखता है कि हमारी सैलरी क्या है। उस हिसाब से बच्चा अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करता है, उस जॉब में जाने के लिए इच्छुक होता है। फिर उसके बाद है, इसमें जितनी भी डिटेल्स हैं वो मैं आपको क्लियर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि इसमें जो है पहले आपका एज का जो कैलकुलेशन है वो आपका 1/1/2027 से काउंट करी जाएगी। आपकी एज जितनी जो भी बच्चे हो, जितने भी कैटेगरी के हो, कोई भी कैटेगरी हो, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, आपकी जो एज की गणना है वो 1/1/2027 से करी जाएगी। इस बात को आप नोट कर लीजिए। दूसरी चीज कि इसमें जो प्रीवियस एज थी, प्रीवियस एज लिमिट जो पहले 2000 जो पहले इसमें बदलाव हुए थे, वो क्या हुआ था कि एज ये थी, मतलब 18 से 23 साल आपकी जनरल की कैटेगरी की एज उसमें डिसाइड करी गई थी। तो बहुत सारे बच्चे नाराज हुए थे कि आरपीएफ में बहुत हमारे साथ गलत हुआ है और एज उसमें कम हो चुकी है। तो बहुत सारे बच्चों की एज लिमिट क्रॉस हो चुकी थी। ठीक है, तो उसलिए परेशान थे। और जो बच्चे बहुत सारे बच्चों का होता है सपना कि हम वर्दी पहने, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बच्चे बेचारे गाँव के होते हैं, उनको वर्दी पहनने का बहुत शौक होता है, तो वो आर्मी में नहीं हो पाते हैं। कुछ बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल में नहीं हो पाते हैं, एसआई नहीं हो पाता उनका। तो वो क्या करते हैं बेचारे, उनके लिए एक ही ऑप्शन बचता है, वो है आरपीएफ। आरपीएफ की वैकेंसी आपके लिए बहुत अच्छी होती है, वर्दी भी आपको मिलती है, आपको रेलवे की सारी सुविधाएं भी मिलती हैं। तो ये वैकेंसी आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। इसका फॉर्म अब जरूर आपको भरना है। ठीक है, तो इसका मैं क्राइटेरिया आपको बताता चलता हूँ कि जो जनरल की जो पहले आपकी एज लिमिट थी वो 18 से 23 साल थी। ठीक है, फिर इसके बाद ओबीसी की जो आपकी एज लिमिट थी 18 से 26 साल है। ठीक है, एससी एसटी की आपकी जो एज थी वो 18 से 28 साल। तो ये एज की गणना आपकी काउंट करी जा रही थी, लेकिन इसमें जो बदलाव अभी हुआ है वो मैं अब आपको बताऊंगा। ठीक है, में जो अपडेटेड जो एज लिमिट है उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ कि एज लिमिट जो अपडेट हुई है उसमें जनरल की जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल। ठीक है, 18 से 25 साल, तो खुश हो जाओ, 2-2 साल आपकी एज बढ़ चुकी है। ठीक, 18 से 25 साल। बाकी ओबीसी वालों को 18 से 28 साल। ठीक है, मतलब 3 साल का उसको रिलैक्सेशन मिलता है। और एससी ओबीसी वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन, और एससी एसटी वालों को 5 साल का। जैसा कि आप सभी को बताइए, ये जो एज का क्राइटेरिया है, जो एज रिलैक्सेशन मिलता है, वो हमको इन सारी वैकेंसीज में 3 और 5 साल का क्राइटेरिया हर वैकेंसी में छूट मिलती है, एससी एसटी और ओबीसी में। तो उसी हिसाब से आरपीएफ में भी हुआ है कि 18 से 25 साल आपकी एज लिमिट जनरल वालों की हो चुकी है, ओबीसी 18 से 28 साल, और एससी एसटी आपकी 18 से 30 साल। तो खुश हो जाओ आप लोग। और एज की जो गणना है 1/1/2027 से आपकी एज काउंट करी जाएगी। तो ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर हो गई एज वाली। अब मैं अगला आपको बताता हूँ। इसमें जो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है, एग्जामिनेशन पैटर्न पहले दूसरा था, लेकिन अब क्या हुआ है वो चेंज हुआ है, वो मैं आपको सारा बताऊंगा। इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 10th पास रहेगी। कोई भी आपने बोर्ड कोई भी बोर्ड से आपने एग्जाम दिया है, 10th आप अगर पास हो, आपने आईसीएससी बोर्ड से किया हो, यूपी बोर्ड से किया हो, सीबीएसई बोर्ड से किया हो, हरियाणा बोर्ड से किया हो, जहां भी आप रहते हो, आपने अगर 10th पास किया है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, अब मैं इसमें आपको ये बता देता हूँ कि आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा उसमें क्या क्वेश्चंस आएंगे, क्या पैटर्न होगा आपका, कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, कितने नंबर के होंगे, क्या टाइम रहेगा, निगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसमें जो रीजनिंग आपकी है, पहला सब्जेक्ट आपका रीजनिंग है। रीजनिंग में आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के। 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का। वही आपका जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का। वैसे ही मैथमेटिक्स में आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के। हिंदी में आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के। ठीक है,
और सारे जो आपके रहते हैं वो आप जानते हो ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होता है, उस पे ओएमआर तो होता नहीं है, तो आपको कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देना होता है। तो आपको आसानी होगी, वो एग्ज़ाम आप ऑलरेडी दे चुके होंगे, तो आपकी इसमें आदत होगी, ठीक है? तो 20 क्वेश्चन 20-20 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है? 40-40 नंबर के, तो टोटल क्वेश्चन्स आपके जो रहेंगे 80 आपके क्वेश्चन रहेंगे और जो जो टोटल मार्क्स हैं वो 60 मार्क्स आपके हैं, ठीक? जैसा कि आपको दिख रहा होगा 80 क्वेश्चंस 160 मार्क्स के। बाकी इसमें टाइमिंग आपको बता दूँ कि आपको टाइम जो है, आपको 60 मिनट की टाइमिंग मिलती है। 1 घंटे आपके पास टाइम रहता है। आप समझिए कि 80 क्वेश्चन्स हैं, 16 मार्क्स हैं, है ना? 80 क्वेश्चन्स हैं आपके और 60 मिनट मतलब 1 घंटे का आपके पास। तो टाइम ठीक-ठाक रहता है। आप सीजीएल-वीजीएल एग्ज़ाम में आपने देखा होगा टाइम हम कितना कम कर दिया है, कट ऑफ भी उसमें क्या नाम है, सेक्शनल टाइमिंग सेक्शनल कट ऑफ क्या कितना बहुत सारा तामझाम हो चुका है। तो आप रेलवे की तरफ भी शिफ्ट हो सकते हो। रेलवे में बहुत सारी वैकेंसी है, एनटीपीसी है आपका, क्या नाम है, ये रेलवे ग्रुप डी हो गया, आपका आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, तो बहुत अच्छी उनमें सुविधाएँ भी बहुत अच्छी हैं रेलवे में। आप इस चीज़ को समझिए कि रेलवे में आपको बहुत सुविधाएँ मिलती हैं, आपकी फैमिली को बहुत सारी सुविधाएँ मिलती हैं, आप घूम सकते हो कहीं पर भी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। टाइम आपको बता दिया क्या होगा, बाकी सब्जेक्ट वाइज़ डिटेल आपको बता दी। अब चलते हैं अगले। अब इसमें मैं आपको फिजिकल जो क्राइटेरिया है, आपको कितनी रनिंग करनी होगी, आपका चेस्ट का क्राइटेरिया क्या होगा, मेल का, फीमेल का, वो देखिए आप। देखिए फिजिकल का क्राइटेरिया जो है जनरल, ओबीसी और एससी का जो है सेम है। आपकी जो हाइट है जनरल, ओबीसी, एससी वालों की 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट रहने वाली है, ठीक है? और एसटी वालों को 162.5 सेंटीमीटर, ठीक है? बाकी चेस्ट मैं बता दूं, नॉर्मल आपका जो चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर आपका काउंट करा जाएगा, जनरल वालों का, ओबीसी वालों का और एसटी वालों का। बाकी एसटी वालों का बता देता हूँ, मेल का 76 सेंटीमीटर आपका जो चेस्ट है वो मिनिमम काउंट करा जाता है, लेकिन जब आपका चेस्ट फुलाया जाएगा तो वो 5 सेंटीमीटर आपका बढ़ जाएगा, मतलब 85 सेंटीमीटर तक आपका होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंशन आपका होना ही चाहिए। बाकी एससी वालों का 81 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपको ऑलरेडी मैं चीज़ बता चुका हूँ। बाकी अब फीमेल्स में बता देता हूँ। फीमेल्स का जो क्राइटेरिया रहने वाला है ओबीसी, जनरल और आपका एससी का जो है क्राइटेरिया 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। जो भी बच्चा जनरल से है, ओबीसी से है, एससी से है, 150 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। एसटी जो बच्चा है, ठीक है? एसटी वालों का 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक? तो ये तो हो गया फीमेल्स का। और फीमेल्स में आपका चेस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। थोड़ा वजन का रहता है, आपका वेट, मिनिमम वेट 40 केजी के आसपास आपका होना चाहिए, तब जाकर के आप इस फॉर्म में एलिजिबल हो पाओगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। अब आ जाते हैं हम लोग रनिंग पर। तो रनिंग का आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा क्योंकि रनिंग बहुत इसमें इंपॉर्टेंट होती है। रनिंग क्या है, अगर आप मेल हो तो आपको 5 किलोमीटर रनिंग करनी है 24 मिनट। तो और जो फीमेल्स हैं वो का क्या है कि 1.6 किलोमीटर आपको करना है 1600 मीटर 8.5 मिनट में, मतलब 8.5 मिनट्स में आपको कवर करनी है फीमेल्स के लिए। अब मैं बताता हूँ कि देखो रेलवे है, आपका यूपी पुलिस है, यूपीएसआई है, इनमें सब में क्या होता है, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, ये मतलब बड़े लंबी रेस के घोड़े दौड़ पाते हैं रनिंग, आप समझते होंगे ये चीज़, क्योंकि जो बच्चा काफ़ी टाइम से रनिंग कर रहा होगा वही इस रेस को क्रॉस कर पाएगा। आपको ये नहीं सोचना है, जितने भी मेल कैंडिडेट हो बहुत अच्छे से मेरी बात सुनिएगा, कि आपको ये नहीं करना है कि 2-3 महीने पहले आपने रनिंग करना स्टार्ट किया तो आप निकाल ले जाओगे, नहीं निकाल पाओगे क्योंकि सिर्फ 5 किलोमीटर आपको रनिंग करनी, तो कम से कम 6-7 महीने लगातार आपको कंटिन्यू रनिंग करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप रनिंग क्लियर कर पाओगे, क्योंकि ये नॉर्मल रनिंग आपकी नहीं रहने वाली। 24 मिनट आपको टाइम मिलेगा, आपकी साँस फूल जाएगी। 1 किलोमीटर आप रनिंग अभी करके शुरू करिए, आपकी ना साँस